Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 26th of September 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we will take some questions based on the previous day session. So we can revise our previous day session with the help of MCQs. So just have the first question. In some cases, I don't provide you the correct answer, and in such cases, you have to provide the answer in the comment box. So let's start with the question number 1. What was the primary outcome of the Supreme Court's ruling regarding child pornography? सो इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें क्या आउटकम निकला कि इट डीक्रिमिनलाइज्ड व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट? नो. इट अपहील्ड द मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था? नो. इसको तो उन्होंने ओवर रूल कर दिया. इट अफर्म्ड दैट व्यूइंग, डाउनलोडिंग एंड possessing child pornography is a crime? Yes, this is the correct answer. Means अब child pornography से related कोई भी content अगर कोई person individually अपने रूम में बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अगर वो रखता है, देखता है, उसको डाउनलोड करता है, वो भी क्राइम होगा. नेक्स्ट इज विच टर्म डिड द सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट should replace child pornography in the POCSO Act? In the yesterday session, I also discussed this point specifically. So, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी वर्ड है उसको किस वर्ड से रिप्लेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. ABCD, इसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट हो तो आपको वहां पे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इंप्लाई अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में मींस क्या इसमें से करेक्ट है आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का क्या मीनिंग है इसमें देख लीजिए. possessing material in any form is a crime? No. Individuals are responsible if they have control and knowledge of the material? Yes, this is the correct answer. It means if anybody has some content regarding or related associated with child pornography and the concerned person has knowledge and control over that content, then such person will be responsible for such kind of crime. Next question, which section of the IT Act penalizes the use and distribution of child pornography? So इसमें हमारे पास में ऑलरेडी एक सेक्शन था, उसमें एक सब सेक्शन उन्होंने एक सेक्शन और ऐड किया था और वो आंसर आपको यहाँ पे बताना है. कल भी मैंने इस आंसर को डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अबाउट पोक्सो एक्ट. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द ईयर ऑफ दिस एक्ट. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोक्सो इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? So which is the concerned ministry to administer or implement the POCSO Act? So इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, होम अफेयर्स या एजुकेशन? तो उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में. चलिए अब हम चलते हैं आज के एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जैसे चंद्रयान हमारे यहाँ रहा, मंगलयान जो है इसरो ने उसको लॉन्च किया था, वैसे ही एक और मिशन था आदित्य L1. सो नाउ इसरो इज गोइंग टू लॉन्च अ मिशन दैट इज डायरेक्टेड टू वीनस, और ये वीनस पर लॉन्च हमारा मिशन होगा. नाम इसका क्या हो रहा है? द नेम इज शुक्रयान 1. इस मिशन का नेम होगा शुक्रयान. शुक्र जो है इसको वीनस को ही हम हिंदी में वीनस को शुक्र बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज शुक्रयान 1. जैसे मून के लिए चंद्रयान रखा था हमने नाम, वैसे मंगल के लिए हमने मंगलयान रखा था. इंग्लिश में उनके नाम ऑल्दो डिफरेंट है. नाउ लेट्स हैव अ कंटेक्स्ट कि यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी है उस कैबिनेट ने अभी अपना अप्रूवल दे दिया. इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा ये. किसके रिगार्डिंग में? फर्स्ट मिशन होगा वीनस पर. इट मींस अभी तक इंडिया ने मून पे या मार्स पे अपनी मिशंस भेजे हैं बट वीनस पर कोई मिशन नहीं भेजा था. सो इट विल बी
द फर्स्ट मिशन फॉर वीनस दैट्स बाय इसरो, और ये कब होगा? मार्च 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। दिस विल बी इंडिया सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन, मींस दो प्लैनेट्स के बीच में जाने वाला ये हमारा सेकंड मिशन होगा, बिकॉज प्लैनेट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो जो मून है वो प्लैनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है। सो पहला हमने भेजा था मंगलयान पर, तो फर्स्ट, और सेकंड हमारा जो किसी अनोदर प्लैनेट पे हम जाने वाले हैं तो वो है आपका वीनस। सो हमारा ये सेकंड मिशन होगा जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाएगा। सो फॉलोइंग द 2013 का जो ऑर्बिटर हमारा मार्स मिशन था वो हमारा फर्स्ट था, और उसके बाद अब ये हमारा अनोदर मिशन होगा शुक्रयान। वीनस मिशन की कुछ पॉइंट अगर हम देखें तो इसका पर्पज है हमारा कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसका सरफेस कैसा है, सरफेस के अंदर का भी जानना चाहते हैं, सब सरफेस मींस उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसमें आयनोस्फीयर कैसा है, उसकी ऑर्बिट से। मींस एक चीज और क्लियर हो जाती है कि ये जो वीनस पर ये हमारा जो मिशन होगा, शुक्रयान मिशन होगा, ये इस पर वहां पर कोई ह्यूमन की मिशन की लैंडिंग नहीं होने वाली है। द होल स्टडी विल बी कंडक्टेड फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो सारी स्टडी ऑर्बिट से होगी, चाहे वो उसके एटमॉस्फेयर की बात हो, सरफेस की बात हो, सब सरफेस की बात हो, या उसका वीनस जो है, मींस जो वीनस है उसका इंटरेक्शन कैसा है सन के साथ में। मींस हमारा जिस तरह से इंटरेक्शन है, इस अर्थ का इंटरेक्शन है जैसे सन से, तो वैसे ही वीनस का इंटरेक्शन कैसा है सन के साथ में। द मिशन विल कैरी बहुत सारे, अब ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के जाएगा ये मिशन, और वो इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडिया के भी होंगे और अदर कंट्रीज के भी होंगे। की पॉइंट्स अबाउट वीनस ऑर्बिटर मिशन। अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या हमारे पास में की पॉइंट है। सो अगेन द पॉइंट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, दैट इज इंडिया का फर्स्ट प्लान मिशन होगा वो भी किस पर? वीनस पर। नाम आपको दिख ही रहा है, और हम स्टडी करना चाहेंगे इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, सरफेस, इसके जियोलॉजिकल फीचर्स वगैरह कैसे हैं, वो सब हम इसका जानना चाहेंगे अपनी इस स्टडी में। द मिशन विल प्लेस एन ऑर्बिटर अराउंड वीनस। तो वीनस के आसपास में हम अपना, उसके ऑर्बिट में अपना जो भी इक्विपमेंट हमारा मिशन होगा वो रहेगा, और उसके थ्रू हम क्लाइमेट, उसका एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, पोटेंशियल वॉल्केनिक और या सीस्मिक एक्टिविटी, मींस देखो अर्थ का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसका क्या स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो वैसे ही उसके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होंगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या उसके एलिमेंट्स होंगे, क्या वहां पर भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, क्या वहां पर भी सीस्मिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक, हम अर्थ पे होता है तो अर्थक्वेक बोलते हैं, तो उसको बोल देंगे हम वीनस क्वेक, है ना। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज वहां पर होती हैं। अब इसके लिए हम रडार लेकर के जाएंगे, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट के कैमराज लेकर के जाएंगे जो स्पेशल डिजाइन के होंगे, मल्टीपल सेंसर्स होंगे। तो इस सारी स्टडी के लिए हमारे पास में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनको लेकर के ये जाएगा। वोल्केनो वगैरह सबकी स्टडी हम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स में वही सब होगा, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, डायनामिक्स ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर, और प्लस हम ये भी देखेंगे कि सोलर विंड जो चलती है उनका वीनस के साथ में क्या रिएक्शन होता है। भाई हमारे अर्थ के साथ में क्या रिएक्शन होता है वो तो हमको पता है, लेकिन वीनस के साथ में इसका क्या है। तो इसकी अगर हम टाइमलाइन वगैरह की बात करें तो ओरिजिनली दिस मिशन वाज प्लान फॉर 2023 के लिए प्लान किया गया था, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस इसको शिफ्ट करते करते हम कहां पहुंच गए, 2028 पर हम पहुंच चुके हैं। अर्थ और वीनस हम मींस एवरी 19 मंथ में अपने एकदम बहुत ही क्लोजेस्ट होती हैं। सो ये जो 2028 वाला जो टाइम होगा इसके लिए हमने इसलिए भी रखा है कि अर्थ और वीनस थोड़े पास होंगे, तो उसमें भी हमारा बहुत सारा चीजें मींस हमारा जो फ्यूल है, टाइम है, रिसोर्सेज है वो भी सेव हो जाएंगे। इस पर जाने वाले पेलोड्स की अगर बात करें तो मींस क्या क्या उसके साथ में पेलोड रहेगा, इसमें रहेगा 100 kg की साइंटिफिक पेलोड्स होंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे, और जैसा कि इंडिया के पहले में स्पेस मिशंस में गए हैं वैसा ही कुछ हम इसमें भी रखने वाले हैं। ये जो पहुंचेगा
वो अराउंड 140 डेज में वहां तक रीच हो जाएगी, इसकी वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 मंथ से भी ज्यादा का टाइम तो इसको पहुंचने में लगेगा वहां पे। और ये ऐसा भी होगा, दिस मिशन विल आल्सो मार्क इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट एट एरो ब्रेकिंग। मीन्स अब तक हमारे जो मिशंस रहे हैं हमने उसमें एरो ब्रेकिंग का यूज नहीं किया। देखो एरो ब्रेकिंग क्या होती है, जब कोई मिशन स्पेस में होता है तो अब उसके लिए रोड तो है नहीं कि ब्रेक लगाएंगे तो उसके फ्रिक्शन से वो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। अब उसके लिए हमारे पास में कुछ भी अगर फ्रिक्शन के लिए है तो दैट्स ओनली वहां पर अवेलेबल एयर। एंड यू नो द कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द गैसेस, ये सारे के सारे जितना भी कंटेंट होता है हाइट के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। मींस जो गैसेस होंगी, पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हों, गैसेस के पार्टिकल्स हों, अगर हम वीनस की तरफ चलते चले जाएंगे, अर्थ से दूर जाएंगे तो ये सब कम होता चला जाएगा। और ऐसे केसेस में इस स्पेस में ब्रेक लगाना बड़ा ही टफ काम होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। सो इंडिया इसको भी अभी यूज करने जा रहा है एरो ब्रेकिंग सिस्टम को। हम क्यों चाहते हैं इसको, वीनस को एक्सप्लोर करना क्यों चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्यों हम चाहते हैं। देखो वीनस इज ऑफन कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। हम सब जानते हैं कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। कई बार कहते हैं कि ये पृथ्वी की सिस्टर है। सिमिलर उसका मास है, उसकी डेंसिटी भी लगभग सेम है, उसका साइज भी सेम है ना। तो मींस अगर हम वीनस की भी स्टडी करेंगे तो हमें कुछ कुछ आइडियाज अर्थ के बारे में भी लगेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। नॉर्मली एक बात और कही जाती है, साइंटिस्ट की अब तक की जो रिसर्च है वो ये कहते हैं कि वीनस पर भी एक टाइम ऐसा था कि वहां पर पानी था, वाटर का अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, ये देखो वंस हैड वाटर बट इट नाउ ड्राई एंड डस्टी। लेकिन अब वहां पर अगर कुछ है तो पूरी तरह ड्राई और डस्टी है, मीन्स अब वहां पे पानी नहीं है। अगर इसका सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन होगा और इंडिया वहां पर अगर इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है और प्लस ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम भी वर्ल्ड के उस एलीट कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जो कंट्रीज अपने मिशंस को वीनस पर सेंड कर चुके हैं। वीनस मिशन जो अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो भाई कौन कौन से ऐसे कंट्रीज इन्होंने पहले ये काम किया है, तो एक तो ऑब्वियसली आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ये पहले कर चुका है। दूसरा पहले यूएसएसआर कर चुका है, जापान कर चुका है, प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान, इन दोनों ने भी मिलकर के इस पर काम किया था। अब अगर हम बात करें कि रिसेंट टाइम में, ये तो खैर काफी टाइम पहले इन्होंने लॉन्च किए थे, बट फॉर रिसेंट स्टडीज की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में एक मिशन है जिसका नाम है दा विंसी, है ना। दा विंसी 2029 में लॉन्च होने को है ये। और एक और है दैट इज वेरिटास, ये 2030 में लॉन्च होगा और इसको लॉन्च करेगा कौन, नासा। एंड यू नो नासा इज द स्पेस एजेंसी, स्पेस रिसर्च एजेंसी ऑफ यूएसए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका भी अपना मिशन है, उसका नाम है एनविजन। एनविजन ये इसका नेम है और ये 2030 में लॉन्च होगा। कौन लॉन्च करेगा इसको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट फिर रसिया भी अपना लॉन्च करने जा रहा है, उसका नाम होगा वेनेरा द मिशन, वेनेरा द मिशन। और ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है। इन्होंने अभी तक अपने इस मिशन की कोई डेट या ईयर फिक्स करी नहीं है। सो अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये क्या है, तो एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट the correct option based on this information from in your examination hall. So आपको जस्ट एक आइडिया रहेगा कि ये एक स्पेस मिशन की बात हो रही है। कई बार होता है ना क्वेश्चन कि द विंसी वाज इन न्यूज, है ना। सो व्हाट इट इज, तो पूछ लेगा इट्स एन वायरस, इट्स अ कंप्यूटर वायरस, इट्स अ मेडिसिन, इज अ स्पेस मिशन और इट्स एन डिफेंस एक्सरसाइज। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे पॉइंट आपको कई बार आपके उस ऑप्शन को करेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।